वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो नावल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है दिल है कि मानता नहीं। जो लास्ट नावल हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो उसको हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया है क्योंकि उस नावल पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा नावल पढ़ा जाए जो सबके लिए इंटरेस्टिंग हो और जिसमें कुछ न्यू स्टोरी दिखाई गई हो। एमसी वो जो बबल च्युइंगम चबाते हुए जीन्स में हाथ डाले और बैग को कंधों से लटकाए कॉलेज के मेन एंट्रेंस से दाखिल हो रही थी, अपनी नाम की पुकार पर रुकी और दाएं साइड पर देखा जहां इसकी बेस्ट फ्रेंड किरण इसकी तरफ ही चल रही थी। कहाँ हुआ? मोमना ने इसकी परेशान सूरत देखकर पूछा। तुम चलो मेरे साथ, फिर बताती हूँ। किरण ने इसका हाथ पकड़कर कैंटीन की तरफ ले जाते हुए कहा। अब बोलो भी, मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मोमना ने टांग पर टांग रखकर बैठते हुए किरण से कहा। यार, डैड नहीं मान रहे खिजर के लिए। किरण ने आंख में नमी लिए कहा। उफ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं पहले से जानती थी कि अंकल नहीं मानेंगे। मोमना ने च्युइंगम का बबल फोड़ते हुए लापरवाही से कहा। हाँ, तुम्हारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। किरण ने हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए परेशान से लहजे में कहा। अच्छा, परेशान ना हो, मैं हूँ ना। तुम्हारी शादी जब भी होगी खिजर से ही होगी। आई प्रॉमिस यू, सो रिलैक्स रहो। मोमना ने वेटर को इशारा करके अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। खुश कर दिया यार, आज की पार्टी मेरी तरफ से। खिजर ने चेयर पर बैठते हुए जोर से कहा क्योंकि मोमना को सब जानते थे कि वो अगर एक बार प्रॉमिस कर दे तो फिर इसे पूरा करके ही छोड़ती है। मोमना ने दोनों को घूरते हुए वेटर को फ्रेश जूस लाने को कहा। वैसे तुम दोनों को मोहब्बत वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। मोमना ने अपनी गर्दन तक आते हुए बालों को हाथों से संवारते हुए कहा। क्यों? दोनों ने इस सरफिरी को घूरते हुए पूछा। स्टैंड लेने की हिम्मत जो नहीं है तुम दोनों में। और चले फिरते हैं दोनों मोहब्बत करते हुए। वो दोनों की तरफ घूरते हुए बोली। यार, मैं अपने घर वालों को तो मना ही लूँ, लेकिन किरण के घर वाले माने तो है ना। अब्बू दूसरी बरादरी में शादी के खिलाफ हैं। वो इस मामले में किसी की नहीं सुनते। रदा ने परेशानी से कहा। उफ, छोड़ दो तुम दोनों मुझे अब और बोर ना करना और उठो क्लास में चलें। पहला पीरियड तो तुम दोनों मेरा मिस करवा ही चुके हो, अब और की गुंजाइश नहीं है। मोमना ने बैग कंधे पर रखते हुए दोनों को उठाने का इशारा किया। वो दोनों भी इसके साथ उठे और क्लास की तरफ बढ़े। वो तीनों 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे और तीनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। खीजर एक खुश शक्ल शरारती नौजवान था। किरण मोमना की फ्रेंड खूबसूरत शक्लो सूरत की मालिक थी, जिसके बाल गर्दन तक ही थे। खीजर और किरण दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि मोमना, जिसे सब एमसी कहते थे, गंदवी रंगत और तीखे नकूश की मालिक थी। बाल कभी गर्दन से नीचे नहीं आए, लंबे बालों से इसे वैसे ही चिढ़ थी। वो तीनों एवरेज स्टूडेंट थे और तीनों हमेशा एक साथ ही पाए जाते थे। मोमना बास्केटबॉल प्लेयर थी जो बास्केटबॉल को जुनून की हद तक खेलती थी। वो हमेशा जीती भी थी और हमेशा तंग जीन्स पर लूज शर्ट पहने रखती थी। कमीज शलवार में आज तक कभी किसी ने इसे नहीं देखा था। यूनिवर्सिटी में इसने सभी को बावर करवाया हुआ था कि सब इसे एमसी कहें, यानी मोमिना चौधरी। आप परेशान हैं? इसने बैग पर हाथ बांधते हुए परेशान से बैठे चौधरी अलियास से पूछा। नहीं तो आओ बैठो। चौधरी अलियास ने संभलते हुए इसे बैठने का इशारा किया। क्यों परेशान हैं? इसने उनके सामने बैठते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ? चौधरी अलियास ने शफकत से इसे देखते हुए पूछा।
वो हल्का सा मुस्कुराया। आप जानते तो है मैं आपको कभी भी परेशान नहीं देख सकता, इसलिए जल्दी से बताएं अपनी परेशानी की वजह। पारस ने संजीदगी लहजे में पूछा। और मोमना की वजह से हूँ, अलियास साहब ने माथा मसलते हुए कहा। मैं जानता था वही वजह होगी, इसने माथे पर पड़े बाल उंगलियों से पीछे करते हुए कहा। मलक सफदर का फ़ोन आया था। धमकी दी है इसने, अलियास साहब ने बेबसी से कहा। कैसी धमकी? इसकी ये जुर्रत के मेरे होते हुए आपको धमकी दे? इसने चेयर से खड़े होते हुए गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। पारस, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। बाबा चौधरी, मैं आपका खादम और मुहाफिज हूँ, और मेरे होते हुए कोई आपको धमकी दे, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसने इनके कदमों में बैठकर इख्तिराम से कहा। मैंने हमेशा अपना बेटा ही माना है तुम्हें। इन्होंने इसके कंधे को थामते हुए कहा। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि मैं आपका मुलाजिम का बेटा हूँ। पारस ने हकीकत पसंदी से कहा। पारस, इन्होंने इसे तनबी गुरी से नवाजा। पारस मुस्कुराया। अच्छा बताएं क्या चाहते हैं आप? उसने उठते हुए पूछा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम जाओ और मोमना को खुद लेकर आओ। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है। चौधरी अलियास ने इसे गौर से देखते हुए कहा। आपका हुक्म सर, आंखों पर ले आऊँगा मैं इन्हें, आप परेशान मत हो। पारस ने संजीदगी से इन्हें कहा। इस बार मोमना आती तो इसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ। मैंने खुद सुना है बाबा चौधरी इस नौकर पारस से कह रहे थे कि वो मोमना की जल्द ही शादी करना चाहते हैं। इफ़त ने अपने लापरवाह से बेटे को घूरते हुए कहा, जो सोफे पर लेटा एप्पल खाने के साथ साथ इनकी बातें भी सुन रहा था। आपकी बांजी का क्या होगा? जैन ने भूरे अकचाते हुए पूछा। शादी तो तुम्हारी मेरी बांजी से ही होगी, लेकिन पहले मोमना से करूँगी। एक बार बस इसकी सारी जायदाद हमारी हो जाए। इफ़त ने लालच से कहते हुए इसे बावर करवाया कि शादी तो सिर्फ इसकी आयला से ही होगी। जैन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए एप्पल का बड़ा सा बाइट लिया, जबकि इफ़त अब कुछ और ही सोचने में मसरूफ़ थी। मोमना बास्केटबॉल खेल रही थी जब इसे नानू का फ़ोन आया। जी नानू, इसने फूली हुई सांसों को दुरुस्त करते हुए कहा। मूवी, तुम बाज नहीं आओगी? फिर से अभी एक हफ्ते पहले तुम्हें खेलते हुए चोट लगी थी, अब फिर से? लेकिन सुनती कब हो तुम किसी की? मोमना खिलखिलाई। नानू, आप भी ना यार, मैं खेल तो ठीक रही थी, लेकिन अगर ना खेलूं तो बीमार हो जाती हूँ। मोमना ने बेंच पर बैठते हुए शरारती लहजे में कहा। अच्छा, कल पारस आएगा तुम्हें लेने, 3 बजे तक तैयारी कर लेना तुम। क्या? मैं नहीं आऊँगी, अभी एक हफ्ता पहले ही तो आई हूँ। मोमना ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन खैर तुम मना कर रही हो तो कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। इन्होंने मसनूई लाचारी आवाज़ में कहा। क्या हुआ है आपको? बीपी तो ठीक है ना? मैं कल खुद आकर चेक करूँगी आपको। आप तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मोमना ने बेंच पर से खड़े होकर परेशानी से कहा। चौधरी अलियास मुस्कुराए और दिल ही दिल में खुद को दाद दी इतनी अच्छी एक्टिंग करने पर, वरना मोमना को मनाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। आप 20-15 मिनट लेट हैं। मैं कोई आपका बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो सारा दिन खड़ा आपका वेट करता रहूँ। इसने हाथ पर बांधी वॉच पर टाइम देखते हुए संजीदगी से कहा। हाँ बिल्कुल, बॉडीगार्ड नहीं हो, लेकिन मुलाजिम तो हो ना। मोमना ने तीखे चोटों से इनसे घूरते हुए कहा। पारस इसे इग्नोर किए जाकर गाड़ी में बैठ गया। ओह हेलो, बैठ कहाँ रहे हो? ये लगेज कौन उठाएगा? हाँ, इसने कमर पर हाथ रखकर खामखा लहजे में कहा। सॉरी, आप खुद उठाएं, मैं आपका मुलाजिम नहीं।
चौधरी भाभा का मुलाजिम हूँ। इसने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए बेतासर लहजे में कहा। मोमना ने इसे गुस्से से घूरा। जो ब्लैक सूट जिसके बाजू कफ तक मुड़े हुए थे, ब्राउन चादर कंधे पर रखे, एक शफाफ गंदी रंगत में वहाँ खड़ी कई लड़कियों के दिलों को धड़का रहा था। मोमना ने इसे दिल में हजारों गालियों से नवाजते हुए अपना सामान गाड़ी की पिछली सीट पर रखा, और सामान भी क्या था, सिर्फ एक हैंड कैरी। आप पीछे बैठे। इसने उसे गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलते हुए देखकर संजीदगी से कहा, मैं आज तक पीछे नहीं बैठी हूँ, और वैसे भी ये गाड़ी मेरे नानों की है। मैं जहाँ मर्जी बैठूँ, मेरी मर्जी। मोमना ने बेनियाजी से कहते हुए आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए और अंदर बैठी और बेनियाजी से सामने देखने लगी। पारस ने संजीदगी से सर हिलाया, जैसे इसकी ना मानो तो लाड प्यार ने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया था। पारस ने सोचते हुए गाड़ी ड्राइव की, लेकिन तभी गाड़ियों पर गोलियों से हमला किया गया। मोमना की चीख पूरी गाड़ी में गूंजी। गोलियां गाड़ी की टायर और शीशों पर बरसाई गई। पारस ने जल्दी से कानों पर हाथ रखे चीखती हुई मोमना को अपनी तरफ खींचकर नीचे की तरफ झुकाया था और जल्द ही अपनी गन निकाली। कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स रहें, पारस ने कहकर उठकर बाहर की तरफ फायरिंग की। इन लोगों ने जल्दी से गाड़ी निकाली और इनका मकसद सिर्फ इन्हें डराना था, मारना नहीं। नहीं, पारस गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन तब तक वो लोग गाड़ी निकाल चुके थे। इसने मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन मिलाया। अदील, एक गाड़ी का नंबर नोट करो, और इसमें एक भी आदमी मुझे ज़िंदा सलामत नहीं चाहिए, और अगर कोई सलामत रहा तो तुम सलामत नहीं रहे, समझे? पारस ने गुस्से से कहकर फ़ोन बंद किया और गाड़ी की तरफ बढ़ा। मोमना अभी भी नीचे झुकी हल्का हल्का कांप रही थी। आप ठीक है ना? पारस ने इसके पास झुककर तशवीश से पूछा। मोमना ने गुस्से से सर उठाया। तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसी हिफाजत करोगे तुम मेरी? हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मोमना ने इसके कंधे को झंझोड़ कर पूछा। पारस ने गहरी सांस खारिज की। आप बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको। पारस ने जैसे इसे बाबर करवाया था। पारस ने इसे इग्नोर करके गाड़ी स्टार्ट की। मोमना गुस्से से बिचौताप खाकर ही रह गई। पारस ने तेज़ ड्राइविंग करते हुए 1 घंटे में गांव पहुंचा था। मोमना सफ़र में काफ़ी परेशानी से इधर उधर देखती रही, क्योंकि इनके पीछे तो कोई नहीं। फिर इसे देखती जो हॉर्न बीचे ड्राइविंग कर रहा था। वो कब से चौधरी इलियास के गले लगकर रो रही थी। पारस सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ था। बस भी करो मोमी, क्यों रो रही हो? जानती हो ना, नानू को तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं। नानू? वो लोग आखिर कब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे? एक ही दफ़ा मार दें ताकि ये रोज़ रोज़ का तमाशा तो ख़त्म हो। मोमना ने इनकी शॉल से नाक साफ करते हुए कहा। पारस को इसकी इस आदत से खौफत थी। मोमना, मेरी बच्ची, आप ठीक तो हो ना? मुझे तो अभी तुम्हारे मामू ने बताया। मेरा तो सुनकर कलेजा ही मुँह पर आ गया। इफ़्फ़त ने इसे गले लगाते हुए मुस्नुई फ़िक्र जताई। मामी, मैं ठीक हूँ, मोमना ने दोबारा नानों के कंधे पर सर रखकर कहा। अरे, तुम क्या कर रहे थे? हाँ, बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो? इफ़्फ़त ने इसे घूरते हुए कहा, जिसके बातें पर बाल पड़े थे इफ़्फ़त की बात पर। इफ़्फ़त, तुम ऐसा करो, सैयदा से कहकर खाना लगवाओ, मोमी को भूख लगी होगी। इलियास साहब ने बात को बदलते हुए कहा। इफ़्फ़त ने बज़ाहिर तो सर हिलाया, लेकिन दिल में बिचौताप खाकर ही रह गई। उफ़ यार, और नहीं खेल सकता मैं। जैन ने घुटनों पर हाथ रखकर हांफते हुए कहा। अच्छा, बड़के तो बड़ी मार रहे थे, मैं आज तुम्हें हरा कर रहूँगा। मोमना ने कमर पर हाथ रखे जैन की नकल उतारी। जैन ने इसे घूरा। अच्छा, तो तुम्हें खेलने के अलावा और आता भी कौन सा काम है? जैन ने खड़े होते हुए पूछा। मोमना ब्लैक ट्राउज़र और रेड शर्ट में मलबूस अभी इसे करारा सा जवाब देने ही वाली थी कि वो चौंकी थी हवेली में पुलिस की 2 वैनें आती हुए देखकर। वो और जैन खैरियत से पुलिस को वैन से निकलता हुआ देख रहे थे जब पारस ने आकर पुलिस को वहीं रोके कुछ कह रहा था। ये पुलिस क्यों आई है यार? जैन ने मोमना से पूछा।
जिसने ना समझी से कंधे उचाए। बीबी, आप कमरे में चली जाएं, तब तक वहाँ एक मुलाजिम ने आकर मोमना से कहा। मोमना ने इसे घूरा। क्यों? मोमना ने सीने पर हाथ बांधकर तीखे अंदाज में कहा। जी, वो पारस ने कहा है, जबकि जैन भी आप पारस के पास खड़ा था। मोमना ने इसे घूरा और पुलिस वैन की तरफ बढ़ी। जब पारस ने जल्दी से इसकी तरफ आकर इसकी कलाई पकड़ी और कमरे की तरफ बढ़ा। मोमना खैरियत से इसके साथ खींची चली गई। पारस ने इसके कमरे के दरवाजे के पास बाहर इसका हाथ छोड़ा। मोमना ने गुस्से से इसकी तरफ पलटी। हाउ कैन यू डू दिस? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की? मोमना ने गुस्से से इसके करीब होते हुए पूछा। मेरी बात का जवाब दो, मुलाजिम हो तो मुलाजिम रहो। वो जो इसे इग्नोर किए जाने ही वाला था। मोमना ने इसके सामने आते ही गुस्से से बीचोताप खाते हुए कहा। कमरे से बाहर मत निकलिएगा। पारस इसे उंगली से वार्निंग देता चला गया। हाँ, मोमना हैरानगी से कहा। तुम्हारी तो मैं आज नानू से शिकायत लगवाती हूँ। मोमना पैर चटकती हुई कमरे में चली गई। पुलिस क्यों आई थी आज? मलिक फाइक ने चाय का घूंट लेते हुए परेशान बैठे चौधरी अलियास से पूछा। मोमना की कस्टडी का दावा कर दिया है इन लोगों ने। चौधरी अलियास ने ठंडी चाय का घूंट लेते हुए कहा। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। मोमना बालिग है, वो खुद फैसला कर सकती है। मलिक फाइका ने अपने दोस्त की परेशानी कम करनी चाहिए। मलिक सफदर ने धमकी दी है, या तो हम मोमना को इनके हवाले कर दें या फिर मोमना को किडनैप करवा लेंगे। चौधरी अलियास ने अपनी पेशानी को मसलते हुए कहा। एक मशवरा दूं तुम्हें, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? मलिक फाइक ने बाहर खड़े फ़ोन पर बात करते हुए पारस को गौर से देखते हुए पूछा। कहो यार, तुम्हारी बात का कब बुरा मनाया है मैंने जो अब मनाऊंगा? चौधरी अलियास ने अपने जिगरी दोस्त को मोहब्बत से देखते हुए कहा। यार, मोमना की शादी कर दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन यार कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। चौधरी अलियास ने परेशानी से कहा। अगर गौर से अपने आसपास देखो तो शायद लड़का ढूंढने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। मतलब? चौधरी अलियास ने उलझते हुए पूछा। सामने देखो और बताओ ये लड़का अपनी मोमी के लिए कैसा रहेगा। चौधरी अलियास ने उलझते हुए सामने देखा, जहां दूर पारस गार्डन में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। चौधरी अलियास ने चौंक कर मलिक फाइक को देखा। तुम्हारा मतलब है पारस? हाँ यार, तुम खुद ही सोचो, इन लोगों ने मोमी को कितनी बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार इन्हें पारस की वजह से मुंह की खानी पड़ी। मलिक फाइक ने चौधरी अलियास की दलाइल दी। यार, लोग क्या सोचेंगे? और मोमी, तुम जानते हो पारस इसे एक आंख नहीं पाता, और तुम शादी की बात कर रहे हो। हम मोमी की शादी पारस से आर्जी तौर पर करेंगे। जब हमें कोई अच्छा सा इसकी हिफाजत करने वाला मिलेगा तो हम ये शादी ख़त्म कर देंगे। तुम इस बारे में पारस से बात कर लेना। हाँ, लेकिन मोमी को मत बताना इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। यार, ये ठीक नहीं होगा। इस तरह 2 जिंदगियां बर्बाद होंगी। चौधरी अलियास ने परेशानी से कहा। सोच लो, फिर आगे तुम्हारी मर्जी। मलिक फाइक ने पारस को अंदर आते हुए देखकर कहा। पारस, तुम फारग हो? चौधरी अलियास ने इसका दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछा। जी आइए, आपके लिए मैं फारग ही हूँ। इस फाइल को बंद करते एहतराम से खड़े होते हुए कहा। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? प्लीज़ बाबा चौधरी, आप इतने फॉर्मल कब से हो गए? पारस ने इन्हें अपनी जगह देते हुए कहा। आज अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? चौधरी अलियास ने हचकिचाते हुए कहा। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, पारस ने इसके कदमों में बैठते हुए कहा। चौधरी अलियास ने नज़रें झुकाते हुए सर हिलाया। वो मजबूर थे अपनी नवासी की मोहब्बत में। मोमना बारिश में बाहर रात के 9 बजे बास्केटबॉल खेल रही थी जब इसने ज़ोर से बॉल को किक मारी, जो बाहर आते पारिस के पैरों से टकराई थी। पारिस ने अपने पैरों में गिरी बॉल को देखा और फिर एक नज़र बारिश में भीगे कपड़ों में मलबूस मोमी को देखा, जो इसे घूरे हुए देख रही थी। पारस ने इसकी ड्रेसिंग को नापसंदगी से देखा और फिर बाबा चौधरी की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी।
आपको रात के इस वक्त एहतियात करनी चाहिए, पारस ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। बात सुनो, तुम अपनी औकात में रहना सीखो, मोमना ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। ओके, एज यू विश, खेलिए फिर आप बाहर। पारस ने लापरवाही से कंधे उचाए थे। नानू ने इसे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ाया हुआ है, मोमना ने मुंह बनाते हुए सोचा। पारस अब किचन की तरफ बढ़ रहा था। मोमना भी किचन की तरफ बढ़ी ताकि देखे क्या करने गया है वो इस वक्त किचन में। पारस किचन में कुकिंग रेंज के पास खड़ा चाय बना रहा था जब वो अंदर आई। मुझे भी चाय चाहिए, मोमना ने बाल को ऊपर की तरफ उछालते हुए इसे हुक्म दिया। सॉरी, मैं मुलाजिम हूँ, मास्टर शेफ नहीं हूँ, इसने चाय को मग में डालते हुए बेतासिर अंदाज में कहा। अपने लिए बनाई है तो मेरे लिए भी बना दो, मोमना ने घूर कर कहा। पारस ने इसे एक नज़र देखा और फिर से अपने चाय का कप पकड़ाकर चला गया। मोमना ने खैरियत से एक नज़र इसकी पुश्त को देखा और फिर बाप उड़ाती चाय को। चौधरी इलियास साहब, लगता है आप अपने साथ साथ मोमना को भी मरवाना चाहती हैं। 24 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, मोमना को हमारे हवाले कर दो, वरना नतीजे के लिए तैयार रहना। मलिक सफदर ने धमकी देने के बाद फ़ोन पटक दिया था। चौधरी इलियास फ़ोन पकड़े साकित ही रह गए। मुझे मम्मी से आज ही बात करनी होगी, चौधरी ने संजीदगी से सोच उठे ताकि मम्मी से बात कर सकें। एमसी, एक बुरी खबर है यार, किरण ने शू शू करते हुए मम्मी से कहा। उफ यार, एक तो तुमने मुझे बुरी खबरें सुना सुनाकर आधा खून तो मेरा वैसे ही जला दिया है। मम्मी ने एप्पल खाते हुए फ़ोन में से किरण को घूरा। ठीक है, अब नहीं करूँगी तुम्हें फ़ोन, तुम बस अपना फ़ोन बनाओ, किरण ने खुफ्तगी से कहा। अच्छा, फिर तुम बहुत अच्छा करोगी, इससे मेरा खून वाकई ही बढ़ेगा, मम्मी ने शरारती लहजे में चिढ़ाया था। मम्मी, किरण ने तनबी लहजे में इसे पुकारा। अच्छा अच्छा बताओ, अब वैसे भी कौन सा बिना बताए तुमसे रहा जाना है, मम्मी ने सोफे पर नींद दराज होते हुए कहा। यार, बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, मम्मी ने लर्जाती आवाज़ में कहा था। क्या? किससे? मम्मी ने सोफे से यकदम उठते हुए कहा। अरहम से, किरण ने शू शू करते हुए कहा। रो तो मत यार, मैं आ रही हूँ एक दिन तक, फिर देख लेती हूँ मैं तुम्हारे इस छोरे कज़न को, मोमना ने गुस्से से कहा। वैसे अंकल को इसमें ऐसा क्या पसंद आया जो इन्हें अपने लिए तुम्हारे लिए पसंद किया? मोमना ने हैरानी से किरण से पूछा। ऐसा करो, तुम खुद आकर बाबा से पूछ लो, किरण ने गुस्से से कहते हुए फ़ोन पटक दिया। मोमना ने मुंह बनाते हुए फ़ोन को घूरा जैसे किरण को फ़ोन में से घूर रही हो। फिर दोबारा से सोफे पर दराज होते अपना बचा हुआ एप्पल खाते कुछ सोचने लगी। मम्मी से इजहार किया कि नहीं तुमने? इफ़त ने अपने लापरवाह से बेटे को घूरते हुए कहा। मॉम प्लीज़, मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं इससे कैसे इस तरह की बात कर सकता हूँ? फिर मैं आयला से मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ, जैन ने जिद होते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी शादी मैं मम्मी से ही करूँगी, बाद में जिससे चाहे करते रहना, इफ़त ने इसके कंधे पर जापड़ मारते हुए कहा। जैन ने इन्हें संजीदगी से देखा और पीछे कुशन पटकते हुए कमरे में चला गया। जितनी आंखें दिखानी है दिखा लो, लेकिन शादी तो तुम्हारी मम्मी से ही होगी, इफ़त ने पीछे से इसे बाबर करवाना ज़रूरी समझा। नानू, ये आप क्या कह रही हैं? शादी, वो भी एक मुलाजिम से? नो, मोमना ने यकदम सदमे और गुस्से के मिले जुले एहसास से कहा। बेटा, बात तो समझो, तुम्हारी जान को खतरा है, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, चौधरी इलियास ने बेबसी से कहा। तो क्या गारंटी है इससे शादी के बाद वो मुझे छोड़ देंगे? हाँ, मम्मी गुस्से से कहा। बेटा, मैं जानता हूँ इसके होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता, चौधरी इलियास ने यकीन से इसके बारे में कहा। सॉरी नानू, लेकिन मैं किसी मुलाजिम से शादी नहीं करूँगी, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। अगर मुझे पता होता ना आप हॉस्टल से ये बात करने के लिए मुझे बुला रहे हैं तो मैं कभी नहीं आती, मोमो ने गुस्से से कहा। बेटा, एक बार और सोच लो, इलियास साहब ने इसे समझाने की एक और कोशिश की, जो कि मोमना जैसी ज़िद्दी लड़की को समझाना मुश्किल था।
आप अगर 100 बार भी कहेंगे तो भी मेरा फैसला यही होगा। मैं एक मुलाजिम से शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। मोमना गुस्से से कहती हुई वहां से चली गई। चौधरी अलियास ने बेबसी से मुठ्ठियां बींची और मलिक फाइक को फ़ोन मिलाया। अब वही कोई मशवरा दे सकता था। मोमना जैसे ही बाहर आई, सामने से आते पारस से ज़ोर से टकराई। मोमना ने अपना माथे पर हाथ रखा। अंधे हो, नज़र नहीं आता? या लड़कियों से टकराने का या तुम्हारा कोई नया तरीका है? मोमना ने घूरते हुए तल्खी से कहा, पीछे हटिए, मुझे बाबा चौधरी से कुछ काम है। पारस ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए जाना चाहा, लेकिन मोमना इसके सामने यकदम आई। क्या कहा आप? मेरे नानों से तुमने? हाँ। मोमना ने कमर पर हाथ रखकर इससे बात पर्स की। क्या कहा है मैंने? पारस ने भी जवाबन इसे देखते हुए सवालिया पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो, मोमी ने इसे घूरा। पारस ने एक गहरी सांस खारिज की और फुर्सत से इसे देखा, जो हस्बे मामूल ब्लैक तंग जीन्स और ब्लैक ही दूसरी शर्ट में मलबूस थी। गर्दन तक आते बाल जो आगे से रोल बनाकर पीछे वैसे ही खुले छोड़ रखे थे। कमर पर हाथ रखे इसे तीखी चिन्हों से देख रही थी। पारस ने नागवारी से इसका हुलिया देखा। आप बता दें, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रही हैं। उफ, बंदे को जिच कर देते हो तुम। मोमी ने इसके अनजान बनने पर कोफत से कहा। मेरी बात गौर से सुनो। अगर नानो तुमसे कुछ उल्टी सीधी बात करें तो इनकार कर देना। और तुम जानते हो मोमी को हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है। पारस हल्का सा मुस्कुराया। आप मुझे क्या बावर करवाना चाहती हैं? ज़रा रोशनी डालेंगी आप? पारस ने अब की दफ़ा इसे जिच किया और वो जिच हो भी गई। तुम अपनी औकात में रहना सीखो, वरना इस घर में चलते फिरते नज़र नहीं आओगे। इसने उंगली से इसे वॉर्न देते हुए कहा। इसे एक नज़र घूरती हुई वहाँ से चल गई। पारस ग्लासेस उतारकर मुस्कुराया और बाबा चौधरी के कमरे में चला गया। किरण, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। खिजर ने परेशान बैठी किरण के हाथ पर हाथ रखा। कैसे ठीक करोगे? हाँ, बाबा एक बार अगर फैसला कर लें तो फिर किसी की नहीं सुनते। किरण ने परेशानी से कहते हुए काफ़ी का मग मुंह से लगाया। वैसे यार, इस सिचुएशन से एक बात तो क्लियर हो गई। खिजर ने इसका चेहरा नज़रों में रखते हुए मुस्कुराकर कहा। क्या? किरण ने सवालिया नज़रों से पूछा। यही कि मोहब्बत तो बहुत करती हो तुम मुझसे। खिजर ने होंठ अंदर की तरफ करते हुए कहा। शट अप। किरण हल्की सी मुस्कान में सिर्फ यही कह सकी। खिजर का कहका बेसाख्ता था। इसे ब्लश करता देख और किसी ने इन दोनों को सिर्फ खिलखिलाते हुए देखकर मुठ्ठियां भींची थीं। मोमी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मोमी। खिजर ने दोपहर के 2 बजे मोमी का दरवाज़ा अजलत से खटखटाया। मोमना, जो मज़े से सो रही थी, खिजर के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने पर चौंकी और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोला। क्या तकलीफ़ है? तुम्हें इस वक्त भी कोई दरवाज़ा नॉक करता है? मोमना ने गुस्से से पूछा। जल्दी आओ, कमरे में चलो। जल्दी आओ, कमरे में चलो, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। क्या हुआ? मोमना कहा ना नानो के कमरे की तरफ भागी। नानो, क्या हुआ आपको? मोमना भागते हुए चौधरी अलियास के पास गई, जो बेड पर नीम दराज सीने पर हाथ रखे तकलीफ से करा रहे थे। पारस भी वहां खड़ा फ़ोन में डॉक्टर को अचलत में पहुंचने को कह रहा था। नानो, क्या हुआ आपको? मोमना ने रोती हुई इनका हाथ थामा। बेटा, मैं ठीक हूँ। चौधरी अलियास ने इसकी तकलीफ में आंखों से आंखें मूंद ली थी। सॉरी। पारस भी वहाँ खड़ा डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। पारस भी चौधरी अलियास ने तकलीफ से आंखें मूंदते हुए कहा। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नानो, कुछ मत कहिए, आपकी पहले ही तबीयत नहीं ठीक। मोमना ने हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते हुए कहा। पारस भी नाना नवासी की तरफ से मुतवज्जा था। बेटा, मैं कितने दिन से जी सकूंगा? शायद कुछ पल या कुछ दिन। चौधरी अलियास ने पारस और मोमी को देखते हुए कहा। नानू, अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। मोमना ने ज़ोरों कतार रोते हुए कहा।
तो फिर मेरी बात मान लो और निकाह कर लो पारस से। चौधरी अलियास ने जैसे ही इसकी समातों पर बम फोड़ा हो। मौमी, अपने नानों की बात मानोगी ना? चौधरी अलियास ने मौमी का हाथ पकड़ते हुए बेबसी से ये आज से पूछा था। मौमी ने आंखों में आंसू लिए असबात से सर हिलाया। पारस ने चौंक कर सर हिलाती हुई मौमी को देखा। वो तो ये सोचे बैठा था वो इनकार की पोजीशन में नहीं तो क्या हुआ। मौमी तो है ना, वो कभी भी इससे निकाह के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन पारस ने इसे नागवारगी से देखा। पारस फ़ोन को फायका को मौलवी साहब को लेकर आए। जैन ने शुक्र का सांस लिया कि इफ़्फ़त अपने मेके गई हुई है, वरना वो अच्छा खासा तमाशा लगाती। लेकिन मौमी का निकाह कभी किसी और से ना होते देती। मौमी ने बेबसी से मुठियां बींची थी। कुछ ही देर में फायक साहब मौलवी और गवाहों को ले आए और दोनों निकाह के एक मजबूत बंधन में बंध गए। मौमी कमरे में लेटी कुछ देर पहले अपने साथ होते हुए हादसे के बारे में अभी भी बेयकीनी से सोच रही थी जब बाहर से आती फायरिंग की आवाज़ पर चौंक कर बेड पे बैठी थी। ये क्या है? मौमी ने खिड़की का पर्दा पीछे करते हुए बाहर देखते हुए हड़बड़ाई। मोमना, चलिए मेरे साथ। तभी पारस ने कमरे में आते हुए अजलस से इससे कहा। कहाँ? मोमना ने इसकी तरफ पलटे हुए तीखेपन से पूछा। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है हमारे पास। पारस ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। छोड़ो मेरा हाथ, कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मौमी ने इसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा। ओके, एज यू विश, लेकिन पहले बाबा चौधरी की बात सुन लें। पारस ने भी जवाबन तल्खी से कहा। क्यों, अब कुछ और मनवाने के लिए रह गया है या रुखसती करवानी है? मौमी ने इसे घूरते हुए कहा। उफ, वक्त नहीं है मेरे पास। पारस ने इसे घूरते हुए कहा। मौमी, तुम्हें दादा बुला रही हैं, जैन ने कमरे में एंट्री देते हुए कहा। मौमी ने दोनों को घूरते हुए पैर चटका और फिर नानों के कमरे की तरफ चल दी। पारस का फ़ोन बजा। हाँ अदील, बोलो, क्या कंडीशन है? सीधे सीधे फायरिंग करो इन पर, किसी और को भी जिंदा मत छोड़ना। मैं थोड़ी देर तक निकल रहा हूँ, मोमना भी मेरे साथ ही होगी। ठीक है, थोड़ी देर तक फ़ोन करता हूँ तुम्हें। मौमी मेरी बच्ची, बस कुछ दिन तक यहाँ से चली जा। जैसे ही हालात ठीक होंगे तुम्हें खुद बुला लूँगा। चौधरी अलियास ने अपने सीने से लगाते हुए आबदीदा लहजे में कहा। नानू, मैं कैसे इसके साथ चली जाऊँ? जहर लगता है वो मुझे। आप मुझे हॉस्टल भिजवा दें। पारस ने कमरे में आते ही से घूरा जो इसे जहर कह रही थी। मुझे तो जैसे आप शहद लगती है ना। पारस ने इसे घूरते हुए बढ़ाया। चलिए, देर हो रही है। पारस ने वॉच पर टाइम देखते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मौमी ने अलियास के सीने से लगते हुए कहा। मौमी, चौधरी अलियास ने इसे तनबी पुकारा, लेकिन मौमी ने कोई असर ना दिखाया। आप जो मर्जी कह ले, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पारस, ले जाओ मौमी को। वो मौमी की ज़िद्दी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। पारस ने सर हिलाकर इसका हाथ खींचकर खड़ा किया था। पारस, मैंने मौमी तुम्हारे हवाले की है, मेरी मौमी का ख्याल रखना। चौधरी अलियास ने पारस से कहा, जिसने सर हिलाकर आंखें झुकाई, जैसे कहा हो आप फिक्र मत करिए, अपनी जान से ज़्यादा इनकी हिफाजत करूँगा। वो मोमना को लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। हाथ छोड़ो मेरा, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ। मौमी ने इसके हाथ से अपनी कुलाई खींचने की कोशिश करते हुए चलाकर कहा। आप ऐसा नहीं मानेंगी, पारस ने वार्निंग देते हुए लहजे में कहा। नहीं मानूंगी और ना ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। मौमी ने कलाई आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए अटल लहजे में कहा। ओके, एज यू विश। पारस ने कहते ही इसे गोद में उठाया और बाहर की तरफ बढ़ा। सब मुलाजिम ने खैरियत से ये मंजर देखा। जैन भी लब पीछे मुस्कुराया था, जबकि मौमी तो खैरत की ज्यादती से कुछ कह ही न सकी थी। पारस इसी तरह इसे लिए बाहर गाड़ी की तरफ पास आया और इसे नीचे उतारा। मौमी ने एकदम होश में आते हुए इसके हाथ झटके और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते हुए जोर से दरवाज़ा बंद किया। पारस ने इसकी हरकत को इग्नोर करते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वैसे ये गाड़ी आपके नानू की नहीं, मेरी थी, जिसका दरवाज़ा तोड़ने की आपने पूरी कोशिश की है। पारस ने गाड़ी को गेट से बाहर निकालते हुए हल्का सा इस पर तंज किया, जो मुंह सजाए चुपचाप बैठी थी। मौमी ने जवाबन सिर्फ इसे घूरने पर ही कहा।
मौसम आज सुबह से ही खराब था। ठंडी ठंडी चलती हुई हवाएं मौमी को सुकून दे रही थी। पारस ने ब्लूटूथ कान से लगाए हुए मौमी पर एक नज़र डाली, जो आंखें मूंदे हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। पारस ने गहरी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स किया। ये तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो या सैर पटाती करनी? हाँ, अरहम ने किरण का रास्ता रोकते हुए कहा। वो जो किचन में पानी पीने जा रही थी, अरहम के रास्ता रोकने जाने और ऊपर से बेतुका सवाल पूछने पर गुस्से से इसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वही, तुम अच्छे से समझ रही हो, अरहम ने तीखेपन से कहा। और शादी तो तुम्हें सिर्फ मुझसे ही करनी होगी, समझी तुम? इसलिए इधर उधर ना ही मुंह मारो तो अच्छा होगा। तुमसे शादी करती है मेरी जुगती, किरण ने धीमी आवाज़ में इसे झड़का। डियर किरण, तुम शायद भूल रही हो, मेरे एक दफ़ा ही कहने पर चाचू तुम्हें यूनिवर्सिटी से घर बिठा देंगे। एहसानमंद रहो मेरी, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, अरहम ने इसे कमीनगी से देखते हुए कहा। बस यहाँ आकर ही किरण की बोलती बंद होती थी। अरहम ने तीखी मुस्कुराहट से इसकी बंद होती हुई जुबान को देखा और फिर सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। किरण ने गुस्से और नफरत से इसकी पुश्त को देखा। खिजर, कुछ करो प्लीज़, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगी, किरण ने इसे सारी बात बताते हुए कहा। किरण, तुम पहले रोना तो बंद करो, फिर इस मसले पर बैठकर सोचते हैं। कब कुछ करोगे तुम? हाँ, जब डैड मेरी शादी उससे करवा देंगे, किरण ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इनकी गाड़ी ने अभी गांव की हद पार ही की थी जब 2-3 गाड़ियों ने इनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए इनके सामने आए। गाड़ियों में से बहुत सारे मर्द असला लिए बाहर निकले। पारस और मोमी ने एक चौंक कर सामने देखा। आप बाहर मत निकलिएगा, पारस ने गाड़ी को डोर खोलते हुए मोमी से कहा, जो परेशानी और डरी सहमी सी सामने की तरफ देख रही थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मोमी ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम दोनों खुद बाहर निकलोगे या मैं निकालूं? पारस, जो मोमी को अभी कुछ कहने ही वाला था, मलिक ख़याम की आवाज़ पर चौंक कर सामने देखा, जो मोमी को बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। पारस इसे गुस्से से देखते हुए बाहर निकला। मोमी भी साथ ही बाहर निकली और जल्दी से इसके बाजों को अपनी बाहों में बींचा। वाह भाई वाह, क्या नज़ारे हैं, मलिक ख़याम ने गुस्से से कहा और साथ ही मोमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। पारस ने रास्ते में से इसका हाथ पकड़कर रोका। मलिक ख़याम, अपनी हद में रहो, वरना मुझ लोगों को इनकी औकात में रखना खूब आता है, पारस ने गुस्से से इसका हाथ झटकते हुए कहा और कांपती हुई मोमी को अपने साथ लगाया, जबकि बाकी सब ने पारस पर बंदूकें तान ली। मेरे ही ख़ानदान की लड़की को अपने सीने से लगाए खड़े हो और हद में मुझे रहने का कह रहे हो? डीएसपी पारस अब्दुल्ला, वाह भाई, क्या कहने हैं आपके, मलिक ख़याम ने दांत पर दांत जमाते हुए गुस्से से कहा। ले चलो दोनों को दादा खजूर के पास, अब वही चलकर इनसे निपटेंगे, मलिक ख़याम ने दोनों को घूरते हुए अपने बंदे से कहा। मोमना ने खौफजदा चेहरे से पारस को देखा। पारस ने इसे आंखों से तसल्ली देते हुए इनके साथ चलने को कहा। पारस चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता था। पारस ने मजबूती से मोमी का हाथ पकड़ा। खबरदार, अगर किसी ने मोमी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो, वरना एक एक के हाथ काट कर फेंक दूंगा। पारस ने मोमी की तरफ बढ़ते हुए आदमियों को देखकर ऊंची आवाज़ में तनबीह लहजे में इन्हें वहीं रहने की वार्निंग दी, जो इसकी आवाज़ पर वहीं रुके थे। चल रहे हैं हम दोनों तुम्हारे साथ, लेकिन अपनी गाड़ी में, समझे तुम, पारस ने मलिक ख़याम को घूरते हुए कहा। मलिक ख़याम जानता था पारस के गुस्से को, इसलिए सर हिलाया और इन्हें गाड़ी में बैठने का इशारा किया। ओके, लेकिन गाड़ी मेरा बंदा ड्राइव करेगा। ओके, एज यू विश, पारस ने कंधा उचाते हुए मोमी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा। पीछे वो सब भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे। पारस की गाड़ी इनकी गाड़ियों के दरमियान थी। अब क्या होगा, मोमी ने घबराते हुए पूछा। और तुम क्यों मुझे इनके साथ ले जा रहे हो? हर वक्त तो पिस्टल अपने साथ रखते हो, क्या फ़ायदा इसका, हाँ, जब चलाने ही नहीं, मोमी ने इसे घूरते हुए कहा। पारस ने जवाबन संजीदा नज़रों से इसे देखते हुए इसे अपने करीब खींचा। मोमी ने बुखलाकर इसके तेवर देखे। मैं अगर कोई एक्शन लेता तो आपकी जान को खतरा हो सकता था,
और भी जल्दबाजी में कोई काम खराब नहीं करना चाहता। और हाँ, वहाँ हमारा निकाह तो किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। पारस ने इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज़ में इसे बावर करवाया। मोमी जवाबन गुस्से से उसकी पलटी बात सुनो। तुमसे किसने कहा मैं इस निकाह का ऐलान करवाना जा रही हूँ? हाँ, कोई खुशी नहीं है मुझे इस निकाह से जो सबको बताती रहूँ। मोमना ने गुस्से से अपना बाजू चढ़वाते हुए कहा। वैसे आपकी ज़ुबान सिर्फ मेरे सामने ही क्यों चलती है? अपने कज़न को भी इस ज़ुबान का कभी दर्शन करवाएं। पारस ने इसकी नीचे गिरी हुई ग्लासेस को उठाकर इसे देखते हुए कहा। मोमी जवाबन सिर्फ मुंह बसोर कर रह गई। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।